का हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 23 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज की क्या तिथि रहेगी, आज क्या नक्षत्र होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे हमारी यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी हों। बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा होगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज शुभ फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, इस साल क्या उपाय करें जिससे उनके सभी कार्य पूरे हों, ये बताएंगे। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके सवालों को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, सुबह 2:29 तक, उसके बाद अमावस्या। नक्षत्र आद्रा शाम 5:54 तक, उसके बाद पुनर्वसु। सूर्योदय सुबह 5:42 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। योग की बात करें तो व्याघ्यात योग दोपहर 12:33 तक, उसके बाद हर्षण योग होगा। करण की बात करें तो विष्टिकरण दोपहर 3:32 तक, उसके बाद शकुनीकरण होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज की दिशाशूल की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो तिल या धनिया खाकर घर से निकलिए तो आपको इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। व्रत पर्व की बात करें तो आज सावन शिवरात्रि का महापर्व है। आज भगवान शिव की उपासना करने से और आज दिन के अलावा रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है और मध्यकाल जिसे निषिद्ध काल बोलते हैं उसमें विशेष पूजा की जाती है। आप पूजा भगवान शिव की आज करते हैं, शिव पार्वती दोनों का विवाह उत्सव मनाते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट समाप्त होंगे। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो बंधुओं, आज मास शिवरात्रि जिसे सावन शिवरात्रि कहते हैं, आप भगवान शिव की उपासना अवश्य कीजिए, उनको जल अवश्य अर्पित कीजिए। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। आज मेष राशि के जातकों को भाग्य और परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आप आज हिस्सा ले सकते हैं। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपके सभी काम बनेंगे। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने मित्रों के साथ विवाद की स्थिति से बचना होगा। उपाय की बात करें तो शिव जी को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए और इसे प्रसाद रूप में बांटिए तो महादेव की कृपा से आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन लगेगा। मित्रों का आगमन होगा जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। उपाय की बात करें तो रोली का टीका लगाकर घर से निकलिए, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है।
व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नया निवेश आज आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज व्यर्थ की भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, लेकिन धैर्य बनाकर के रखना होगा। कार्य क्षेत्र पर भी विवाद की स्थिति से बचना होगा। आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। इसके साथ ही आज आपको विवाद की स्थितियों से बचना होगा। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। व्यापार में धन का लेन देन बहुत संभल कर करिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है या धन हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो गरीब को अन्न का दान दीजिए, तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। यदि लड़के के विवाह में बाधाएं आ रही हों तो क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बंधु, यदि आपके पुत्र के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह बनते बनते बिगड़ जाता है या कुंडली में कुछ दोष हैं, तो आप इन उपायों को कीजिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप शुक्रवार से संबंधित यानी कि शुक्रवार के दिन ये उपाय कीजिए। आपके बच्चे की कुंडली में शुक्र से संबंधित दोष हो सकता है। किसी भी महीने के पहले शुक्ल पक्ष में इस उपाय को करना होगा। आप एक कटोरी में 2 इलायची और 5 तरह की मिठाई रखें। इस कटोरी को माँ दुर्गा के मंदिर में रखें। उनके चरणों में माँ प्रसाद रखने के बाद घी का एक दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। माँ दुर्गा से विवाह में आ रही बाधाओं के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को शुक्र संबंधित दोष समाप्त होते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से विवाह के जल्दी योग बनते हैं, तो आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। बंधुओं, दुर्गा सप्तशती में पीछे जो पुस्तक आती है, उसमें लड़की के विवाह में आ रही बाधाओं के लिए एक अलग मंत्र दिया है, और लड़कों की बाधा विवाह में आ रही है तो उसके लिए एक विशेष मंत्र दिया है। आप उस मंत्र का भी जाप प्रतिदिन शाम के समय करेंगे तो आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी। आपको बहुत उत्तम कन्या की पत्नी की प्राप्ति माँ दुर्गा की कृपा से होगी। तो उस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। आपका फंसा हुआ धन आज आपको मिल सकता है। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। धार्मिक यात्रा पर जाने का योग है। नौकरी में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए, आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। व्यस्तता भरा दिन रहेगा। जमीन संबंधी विवाद कोई चल रहा है तो वो आज सुलझ सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत को लेकर के विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए, तो आपको अच्छा लाभ आज प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी यात्रा का योग बनेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी डेटिंग पर जा सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे?
आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना का योग है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको हनुमत कृपा से और अधिक लाभ मिल सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। परिवार में आज विवाद हो सकता है, इससे बचना होगा। माता पिता की सेहत को लेकर के चिंता बनी रहेगी। अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, भागदौड़ बनी रहेगी। सभी कामों को स्वयं देखना होगा। व्यापार में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिए, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी की बात करें तो व्यर्थ के खर्चों पर आज नियंत्रण रखना होगा। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए, तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक उनका प्रश्न लेते हैं कि हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे विवाह की बाधा दूर हो। चाहे आप वर हैं या वधू हैं, यानी कि आप पुत्र हैं या पुत्री हैं। देखिए बंधुओं, यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, आपका विवाह बनते बनते बिगड़ जाता है, इसी तरह आपकी कुंडली में कोई दोष है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, ये उपाय दोनों लोग कर सकते हैं। आप रोज गाय को रोटी में गुड़ रख करके 2 रोटी गाय को खिलाइए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े बनाकर उस पर थोड़ी हल्दी और गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कीजिए। ऐसा लगातार 7 गुरुवार तक कीजिए। गाय माता को माथे से और पूंछ से सावधानी पूर्वक प्रणाम कीजिए। उस उपाय को आप करते हैं तो गौ माता में की कृपा से, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, इस उपाय को करने से आपके ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी और शीघ्र ही आपका उत्तम विवाह का योग बनेगा। बंधुओं, बड़ा सिद्ध प्रयोग है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है या आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। संतान पक्ष से आज संबंध मधुर रहेंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। रोजगार की समस्या दूर होगी। आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। कारोबार में धन लाभ होगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। अचानक से धन लाभ हो सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो गरीब को खिचड़ी का दान दीजिए, आपका दिन उत्तम होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज भौतिक शुभ सुविधाओं पर धन खर्च होगा। आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं या घर की डिजाइनिंग के लिए कुछ खरीद सकते हैं। परिवार में मांगलिक काम हो सकते हैं या आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज किसी की भी मदद करेंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। व्यापार में धन लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो आज भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, तो आपका दिन बहुत उत्तम होगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज किसी पर भी अतिविश्वास करने से बचें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी। व्यापार में किसी को भी पैसा उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा।
उपाय की बात करें तो आज महादेव का जलाभिषेक कीजिए तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधु, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 23 जुलाई आज